देखिए, एक दिमाग के दिवालियापन हम उसको कहते हैं। जब ये 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में मंत्री थे, तब इनको ना तो महिलाओं का अपमान समझ में आया, ना पिछड़े दलितों का अपमान समझ में आया। जब बहुजन समाज पार्टी की सत्ता जाते इन्होंने देखा, तो फिर रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब उसी रामचरितमानस, माला फूल चढ़ाए, राम राम जपना, पिछड़ों का माल लूटना, यही न किए। 5 साल माला चढ़ा के बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। तो 5 साल लगातार इनको कोई अपमान नजर नहीं आया। फिर इन्होंने देखा कि हो सकता है सत्ता करवट ले। फिर ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर बदल दिया सत्ता नहीं बनी, 10 महीना कोई नहीं जाना। तो फिर इन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बयान दें। लेकिन मुझे तो आश्चर्य है इनके बयान पर कि पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान के पूरे संविधान में कहीं एक शब्द भी शूद्र नहीं लिखा है। 4 जाति बनाई है, सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, 4 वर्ण है। और ये संविधान की शपथ लिए हैं। अभी एमएलसी बने जब, तो संविधान की शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। तो संविधान तो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी धर्म मजहब के खिलाफ आप बोले या कोई उससे अलग हट करके कोई टिप्पणी करे। राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है कि समाजवाद लाना है तो अपने नाम के आगे पीछे जाति हटा दो, यही ना समाजवाद है। और अखिलेश जी क्या हैं? अखिलेश सिंह यादव, आधा क्षत्रिय है आधा शूद्र है। उनकी भाषा में यही ना, आधा क्षत्रिय आधा शूद्र हैं। तो पहले तो वो तय करें कि शूद्र वाले गोल में है कि क्षत्रिय वाले गोल में है। इतना तो दोनों हैं। नहीं, देखिए, हम तो आप लोगों के साथ 20 साल से बात कह रहे हैं ना कि जातिवार जनगणना हो। तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं तो क्यों नहीं कराते? सत्ता से बाहर होते हैं तभी बात याद आती है। आप अगर शायद याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म हुआ था। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 12 जातियां 27% आरक्षण का लाभ ले रही हैं, शेष जातियां नहीं पा रही हैं। तो शेष जातियों को उत्तर प्रदेश सरकार बांट के दे। उसमें मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे। इन्होंने वो भी काम नहीं किया। 14 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया कि जो पढ़ाई शिक्षा का उत्तर प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है, एक समान शिक्षा किया जाए, पाठ्यक्रम एक बराबर हो, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट, एक पुस्तक एक किताब लागू हो, एक सिलेबस चले, उसको भी नहीं किया। तो ये जब सत्ता में लोग रहते हैं, जब पावर होता है करने कराने का, तब तो इनको याद नहीं आता है, और सत्ता से बाहर आने पर सारी चीज़ें याद आती हैं। ये सारी खुराफात वोट के लिए हो रही है। इस देश में सारी खुराफात वोट के लिए हो रही है और कहीं कुछ नहीं है। मोहन भागवत भी हमें लगता है इसी वजह से ऐसी आप बताएं। नहीं, देखिए, अब सब लोग जानते हैं आरएसएस के इशारे पर देश और प्रदेश की सरकार है, सब लोग जान रहे हैं ना। तो वो जो कह रहे हैं तो उसके पीछे वोटें हैं और कुछ नहीं है। सारी लड़ाई वोट के लिए है। जितना नेता बोल रहे हैं सब वोट के लिए लड़ रहे हैं।